जंगल में एडम अपने पिता को ढूंढ रहा होता है, लेकिन तभी इसे किसी जंगली जानवर की आहट सुनाई देती है। एडम घबरा जाता है और उसका पैर फिसल जाता है। वो एक गाड़ी के नीचे आने ही वाला था, तभी सुपर फास्ट स्पीड में आकर एक वनमानुष इसे बचा लेता है। वो अपनी शक्तियों से इसके पैर को भी ठीक कर देता है। जब एडम की आंख खुलती है तो वो वनमानुष को देखकर डर जाता है, लेकिन वनमानुष उसे बताता है कि वो उसका पिता है। मगर एडम को विश्वास नहीं हो रहा था, तो वो एडम को उसकी बचपन की फोटोज दिखाता है। वो उसे ये भी बताता है कि एक बड़ी कंपनी और ईस्टमैन उस पर एक्सपेरिमेंट कर रहा था, जिस वजह से उसे अपने परिवार की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उनसे दूर होना पड़ा। फिर वो उसे जंगल की सैर पर ले जाता है। वो एडम को ये भी बताता है कि उसके अंदर भी वनमानुष जैसी शक्तियां हैं। वो भी उसकी तरह काफी दूर तक सुन सकता है, पैर बड़े करके काफी तेज भाग सकता है और अपनी शक्तियों से जानवरों से भी बात कर सकता है। फिर उसका पिता एडम को उसके दोस्तों से मिलवाता है। एडम उनके साथ मिलकर जंगल में आए कुछ हंटर्स को भगाता है, लेकिन उस ट्रक ड्राइवर के कैमरे में एडम और उसके पिता का वीडियो रिकॉर्ड हो गया था, जो कि ईस्टमैन तक भी पहुंच जाता है। जिसके बाद ईस्टमैन एडम के पिता को ढूंढने के लिए जंगल की तरफ निकल पड़ता है। वनमानुष जंगल में अपने बेटे एडम के साथ है, तो वो उस जंगल में आग लगवा देता है और एडम को पकड़कर एक कार में बंद करके कार को नीचे खाई में धक्का दे देता है। जिसके बाद हैरिसन मजबूरी में अपने बेटे को बचाने आ जाता है। ईस्टमैन जैसा चाहता था सब वैसा ही हो रहा था। हैरिसन जब एडम को बचाकर बाहर निकालता है, तभी ईस्टमैन उसे बेहोश कर देता है। भालू और एडम हैरिसन को बचाने लगते हैं, लेकिन ईस्टमैन हवाई जहाज से आकर उसे पकड़ लेता है। वो उसे लैब में ले जाकर उस पर एक्सपेरिमेंट शुरू कर देता है। साथ ही वो उसका डीएनए चुराकर इस दिमागी रूप से अस्वस्थ आदमी पर इंजेक्ट कर देता है, जिसके प्रभाव जल्द ही इस आदमी पर दिखने लगते हैं। यहाँ एडम भी अपने साथियों के साथ अपने पिता को बचाने ईस्टमैन की लैब तक पहुँच जाता है और अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके अपने पिता का पता लगाने लगता है। जिसके बाद वो इस चिड़िया को कैमरा खराब करने को कहता है। कैमरा बंद होने के बाद ये सभी धीरे धीरे आगे बढ़ने लगते हैं। भालू गार्ड को बेहोश कर देता है, लेकिन बाकी गार्ड को इनके आने की भनक लग जाती है और वे एडम के सारे साथियों को पकड़कर बेहोश कर देते हैं। अब कैसे एडम अपने पिता तक पहुंचे? दोस्तों की मदद से जैसे तैसे उस लैब तक तो पहुंच जाता है, लेकिन उसके साथी पकड़े जाते हैं। मगर एडम के पिता उसके साथ जाने से इनकार कर देते हैं। इतने में ईस्टमैन भी वहाँ पहुँच जाता है। वो एडम से कहता है कि उसके पिता यहाँ अपनी मर्जी से रुके हुए हैं, लेकिन एडम को पता है कि उसके पिता अगर ईस्टमैन के खिलाफ गए तो वो उनके परिवार को नुकसान पहुँचा सकता है, इसलिए वे चुप है। लेकिन तभी जाते समय एडम फायर अलार्म को एक्टिवेट करके वहाँ से भाग जाता है। ऑपरेटर को लगता है कि आग लग गई है, इसलिए वो इमरजेंसी सिग्नल दे देता है, जिसे सुनकर सारे गार्ड्स भागने लगते हैं। जब ईस्टमैन सबको रोकने की कोशिश करता है तो एक गार्ड उसे भी उठा कर ले जाता है। यहाँ एडम अपने दोस्तों को आजाद करके अपने पिता के पास पहुँच जाता है। वो उनसे कहता है कि अगर वे उसके साथ नहीं गए तो वो ईस्टमैन को बता देगा कि वो भी एक वनमानुष है। हैरिसन को एडम की बात माननी पड़ती है और ये दोनों यहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन इस लैब से बाहर निकलना इतना आसान भी नहीं है। वहीं एडम के घर में ईस्टमैन के एक गार्ड को एडम का बाल मिल जाता है, जिससे उन्हें पता चल जाता है कि वो भी अपने पिता की तरह एक वनमानुष है। तो सामने ईस्टमैन आ जाता है, जिसने एडम की मां को भी पकड़ लिया था। वो हैरिसन को बेहोशी का इंजेक्शन लगाकर उसे नीचे खाई में फेंक देता है। जब ईस्टमैन एडम को पकड़ने लगता है तो एडम उसकी लैब में फायर कर देता है और वहाँ लीक हो रही गैस आग पकड़ लेती है, जिससे यहाँ एक बड़ा धमाका होता है और पुल टूटने लगता है। जिसके बाद एडम अपने पिता को बचाने के लिए नीचे आ जाता है, जहाँ उसे पता चलता है कि उसके पास भी अपने वनमानुष पिता की तरह हीलिंग पावर्स है, जिससे वो अपने पिता को ठीक कर लेता है। लेकिन तभी ईस्टमैन यहाँ भी पहुँच जाता है। वो जैसे ही इन पर हमला करने लगता है, तभी एडम की माँ उस पर बेहोशी का इंजेक्शन फायर कर देती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि ईस्टमैन गंजा है, शायद इसीलिए वो वनमानुष पर एक्सपेरिमेंट्स करके बाल उगाने वाली कंपनी खोलना चाहता था। जिसके बाद वनमानुष जंगल छोड़कर अपने परिवार के साथ रहना शुरू कर देता है और ईस्टमैन को इलीगल एक्सपेरिमेंट्स करने के जुर्म में जेल हो जाती है।